अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, ये बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें अपने को क्या दिया है, फॉलोइंग कैलकुलेशन मटेरियल वेरिएंस दिया है, स्टैंडर्ड फॉर 4 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए, मटेरियल 14 kg 12 रुपये के भाव से, एक्चुअल प्रोडक्शन 21,000, एक्चुअल मटेरियल यूज 74,000 और एक्चुअल रेट दिया है अपने को 11.80। अब ऐसे जो सम रहते हैं ना, उसमें अपने को क्या करना है, उसमें अपने को ना ऐसा प्रॉपर डायग्राम बनाना है, ऐसा अच्छे से। पहला पर्टिकुलर बनेगा, दूसरा स्टैंडर्ड बनेगा, तीसरा एक्चुअल बनेगा, तीसरा रिवाइज बनेगा। स्टैंडर्ड और एक्चुअल अपने पास दिया हुआ है, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। मतलब एक अंबानी है तो एक है फ़कीर, ऐसा हिसाब है। तो अपने को दोनों को इक्वल करना है। अब इक्वल कैसे करेंगे वो मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। तो स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड की डिटेल जाएगी। स्टैंडर्ड कितना दिया है, 4 दिया है, ऑफ प्रोडक्ट ए दिया हुआ है, ठीक है। एक सेकेंड ना, हाँ 4 दिया हुआ, तो मैंने स्टैंडर्ड लिखा, उसके नाम ने लिख दिया 4 यूनिट। अब एक्चुअल का क्या यूनिट है, एक्चुअल का 21,000 यूनिट है। देखो 4 रुपया और 21,000 किधर होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। तो यहाँ पे 21,000 यूनिट लिख दिया मैंने, 21,000 है, मैंने एक ज़ीरो कम डाला है, यहाँ पे एक ज़ीरो एक्स्ट्रा होगा, 1 मिनट, हाँ तो एक ज़ीरो ज़्यादा हो गया, 21,000 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब पहला लिखेंगे क्वांटिटी, ये बनाना है, हाँ क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। अब क्वांटिटी सबसे पहले देखेंगे कितना है। मटेरियल दिया है 14, 12 रुपये के 12 रुपये के भाव से ना, हाँ तो 14 12 ये अपने को अमाउंट मिल गया। दूसरा अपने को स्टैंडर्ड का कितना दिया है, 74,000 दिया है 11.80 के भाव से, तो यहाँ पे 74,000 लिख दिया 11.80 के भाव से, और ये इसका अमाउंट है। अब रिवाइज अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं दिखाता हूँ। ये नीचे रिवाइज वैल्यू दिया हुआ है, किस तरीके से कैलकुलेट करना है। रिवाइज वैल्यू में क्या करते, पहले आउटपुट लिखेंगे और इनपुट लिखेंगे। आउटपुट यहाँ लिख सकते हैं और इनपुट यहाँ लिख सकते हैं, इनपुट भी यहाँ लिख सकते हैं, आउटपुट भी वहाँ लिख सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। बट मैंने कोई सम में ना आउटपुट यहाँ लिखा है और इनपुट यहाँ लिखा है। बट कन्फ्यूज़ मत होना, समझ लेना किस तरीके से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आउटपुट आउटपुट 4 यूनिट है। आउटपुट क्या है अपना, ये है स्टैंडर्ड का भाव 4 है, तो यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, ठीक है। अब इनपुट जो है, इनपुट की, एक सेकेंड ना, हाँ पहले तो आउटपुट हो गया अपना 4, और 4 का आउटपुट हो गया अपना 4, और सेकंड वाला ये तो स्टैंडर्ड का हो गया 4। अब एक्चुअल का कितना है, 21,000 है, तो एक्चुअल का 21,000 यूनिट लिख दिया मैंने, ठीक है। इनपुट कितना हुआ दिया है, इनपुट कितना दिया है, क्वांटिटी दिया है ना, 14 kg दिया ना, हाँ इनपुट 14 kg दिया हुआ है, यहाँ पे 14 kg लिख दिया। बट इसका जो इनपुट है वो 74,000 है, ये नहीं लिखेंगे अपन, अपने को ये स्टैंडर्ड के सामने स्टैंडर्ड का लिखे और एक्चुअल के सामने एक्चुअल का नहीं लिखेंगे अपन। 74,000 नहीं आएगा नीचे। स्टैंडर्ड जैसे मैं एक बार फिर बताता हूँ, आउटपुट है, आउटपुट क्या है अपना 4 यूनिट लिख दिए, ठीक है। और उसके नीचे अपन ने 21,000 लिखे। 21,000 अपना क्या से आया, 21,000 ये वाला, इसका आउटपुट है ये। एक आउटपुट स्टैंडर्ड का, एक आउटपुट एक्चुअल का लिख दिए, ठीक है। अब 4 यूनिट के सामने अब इनपुट कितना आया, इनपुट अपना क्वांटिटी कितना है, 14 है, तो यहाँ पे अपन ने 14 लिख दिया। अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो अपने को मिलेगा 73,500। तो जो 73,500 अपने को जो मिला है ना, वही अमाउंट अपन यहाँ पे डालेंगे 73,500। और रेट जो होगा ना, रेट ये वाला रेट आएगा, याद रखना। रेट हमेशा स्टैंडर्ड का रेट आएगा। स्टैंडर्ड का रेट यहाँ पे लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने को मिल जाएगा कितना, 8,82,000 मिल जाएगा। इसको ऐड कर देंगे 14 आ जाएगा, 168 ऐड करेंगे यही आएगा, इसको भी ऐड करेंगे यही आएगा, इसको भी ऐड और इसको भी ऐड, तीनों को आपस में ऐड करेंगे तो वही चीज़ें आएगी, ठीक है। अब एक्चुअल सम स्टार्ट होता है। सबसे पहले वही मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फार्मूला लगाना है, और स्टैंडर्ड को कॉस्ट देखना है कितना है, एक सेकेंड ना, हाँ स्टैंडर्ड का अब रिवाइज्ड कॉस्ट ये है, हाँ। अब अपने पास रिवाइज्ड कॉस्ट कौन सा है, ये है। अब जो स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड ये अपन भूल जाने का, ये निकालने के बाद ना ये अपन भूल जाएंगे स्टैंडर्ड। अपना ध्यान किधर रहेगा, इन दोनों पे। अब अपन ये दोनों बॉक्स पे फोकस करेंगे, इसको भूल जाने का। सबसे पहला स्टैंडर्ड कॉस्ट बोल रहा है, तो अब ये नया अपना स्टैंडर्ड कॉस्ट है ना, रिवाइज स्टैंडर्ड, इसको बोलते हैं रिवाइज स्टैंडर्ड। तो ये कितना है अपना 8,82,000, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 8,82,000। अब बोलता है एक्चुअल का कॉस्ट बताओ, तो एक्चुअल का कॉस्ट कितना है, एक्चुअल का कॉस्ट है 8,73,200, यहाँ पे लिख दिया 8,73,200। आपस में दोनों को माइनस किया तो 8,82,000 में से 8,73,200 गया, तो बचा कितना, 8,800। अब एफ क्यों लिखा मैंने, क्योंकि बड़ा है ना, बड़े में से छोटा गया है, ठीक है। अगर छोटे में से बड़ा जाता तो मैं ए लिखता, ये तो बड़ा, इसमें से ये जाएगा, माइनस में नहीं आएगा ना आंसर, तो एफ लिख देंगे, MCV F। और इसके ये भी वही है, अपने को फॉर्मूला लगाना है और अमाउंट
लिखना है, जो अपन ने ये निकाले ना एग्जैक्ट वो ही लिखना है और अपना आ जाएगा। ये मैं एक बता देता हूँ कैसे करते। बाकी अगले अगले सम में ना मैं ये वाला पार्ट नहीं बताऊँगा क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट तो सिर्फ यहाँ से अमाउंट उठा के ये अमाउंट डालना है, फॉर्मूले में पुट इन करके निकालना है। स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, फॉर्मूला लिख दिया। अब 12 स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस कितना दिया हुआ है अपने को, रिवाइज स्टैंडर्ड में देखना है, यहाँ नहीं देखना है, इसको भूल जाओ। ये 12 है तो यहाँ पे इसको 12 लिख दिया। एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल का प्राइस कितना है 11.80, यहाँ पे लिख दिया 11.80 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी कितना दिया हुआ है अपने को 74,000 एक्चुअल क्वांटिटी। 70 एक जीरो कम है यहाँ पे, एक सेकेंड। हाँ, तो ये दोनों को आपस में माइनस किया, 12 में से 11.80 है और मल्टीप्लाई बाय 74,000 हुआ है, तो अपना कितना बचा 14,800 आया अपना MVP, ठीक है। और अपन ने F लिखे, F क्यों लिखे समझ आ रहा है ना। 12 में से 11 रुपये 80 पैसा गया, 11 रुपये 80 पैसे में से 12 रुपये नहीं गए, बड़े में से छोटा गया है तो चलेगा, तो अपन F लिखेंगे। माइनस में तो नहीं आया ना आंसर, तो अपन F लिखेंगे, ठीक है। और ये भी सेम वैसे ही करना है। स्टैंडर्ड फार्मूला लिखना है प्रॉपर। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है अपना 73,500 है, लिख दिया 73,500। एक्चुअल क्वांटिटी लिख दिया, एक्चुअल क्वांटिटी कितना 74,000 है, वो लिख दिया। मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट अपने को दिया हुआ है 12 लिख दिए, इसको आपस में मल्टीप्लाई। अब देखो 73,500 छोटा है और ये बड़ा है, छोटे में से बड़ा जा रहा है तो माइनस में आएगा। तो जो आएगा ना अपना जैसे 73,500 माइनस 74,000 तो -500 आएगा। तो -500 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो अपने को आ जाएगा 6,000। तो MVP क्या हो गया अपना A हो गया। A का मतलब क्या होता है माइनस, क्योंकि माइनस में आया ना A। अब वेरिफिकेशन तीनों लिखने का, MCV = MPV प्लस MVV। तो तीनों जो ये और ये जो तीनों अपने को मिला तीनों साथ में लिख देंगे। तो इसको ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, तो इसमें से इतना माइनस करेंगे तो अपने को ये अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 15, ये बुक का क्वेश्चन है।